विपश्यना का मतलब है जैसा है वैसा देखना। यह मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। हम अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं यानी सेंसेशन को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। इससे हम समझते हैं कि सुख दुख, अच्छा बुरा सब क्षणभंगुर है। जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तो पुरानी नकारात्मक आदतें, गुस्सा, लालच, चिंता, डर खुद ब खुद कम होने लगती हैं। नतीजा शांत, संतुलित और खुशहाल मन। यह कोई धर्म नहीं बल्कि सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तरीका है। किसने सिखाया? इस विधि को लगभग 2500 साल पहले तथागत महात्मा बुद्ध ने खोजा और सिखाया। बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि सारे दुख का कारण हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं हैं। उन्होंने विपश्यना को सबसे प्रभावी तरीका बताया जो मन को जड़ से शुद्ध करता है। बुद्ध ने इसे सभी के लिए खोल दिया। लुप्त होने के बाद किसने आगे बढ़ाया? समय के साथ यह शुद्ध विधि लगभग लुप्त हो गई। 20वीं सदी में श्री सत्यनारायण गोयनका जी ने इसे वर्मा म्यांमार से भारत लाकर फिर से जीवित किया। गोयनका जी के गुरु थे सयागी युबा खिन। गोयनका जी ने 1969 से भारत में कोर्स शुरू किए और पूरे विश्व में फैलाए। आज उनकी परंपरा में यह तकनीक बिना किसी बदलाव की सिखाई जाती है। सेंटर कहाँ है? क्या पैसे लगते हैं? कौन जा सकता है? भारत में 129 से ज्यादा विपश्यना केंद्र हैं। दुनिया भर में सैकड़ों केंद्र चल रहे हैं। सबसे अधिक केंद्र धम्मागोरी, इगतपुरी, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी हैं। पैसे लगते हैं? नहीं। पूरा 10 दिवसीय कोर्स बिल्कुल फ्री है। खाना, रहना, ध्यान सब कुछ फ्री। अंत में जो दिल चाहे दान दे सकते हैं। केवल पुराने छात्र ही दान दे सकते हैं। कौन जा सकता है? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर हो, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, पेशा, पहली बार नए छात्र और पुराने छात्र दोनों। बस इतना है कि आप कोर्स के नियमों का ईमानदारी से पालन करें। नियम क्या है? कैसे बुक करें? 5 मुख्य नियम है जो सभी के लिए हैं। कोई जीव हिंसा नहीं, चोरी नहीं या कोई यौन गतिविधि नहीं, झूठ नहीं बोलना, कोई नशा नहीं करना। 10 दिवसीय कोर्स में क्या होता है? पूर्ण मौन, नोबल साइलेंस। कोर्स शुरू होने से लेकर आखिरी पूरे दिन की सुबह तक शरीर, वाणी और मन का मौन। दूसरे छात्रों से कोई बातचीत, इशारा, नोट आदि नहीं। शिक्षक और मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों का अलगाव होता है। पूरी तरह अलग रहना। दंपति, दोस्त या परिवार के सदस्य भी संपर्क नहीं रख सकते। शारीरिक संपर्क, किसी को भी छूना नहीं। अन्न, ध्यान या पूजा। कोर्स के दौरान कोई अन्य ध्यान, तकनीक, पूजा, मंत्र, फास्टिंग, अगरबत्ती आदि नहीं, केवल विपश्यना ही करनी है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जमा करवाना पड़ता है। बाहर से कोई संपर्क नहीं। इमरजेंसी में मैनेजमेंट से। कपड़े साधारण, सादे, आरामदायक और शालीन। टाइट, ट्रांसपेरेंट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स आदि नहीं। भोजन शारीरिक, सादा भोजन। विशेष डाइट हो तो एप्लीकेशन में जरूर बताएं। फास्टिंग नहीं। पढ़ना, लिखना, म्यूजिक, व्यायाम नहीं, केवल समय में वॉकिंग कर सकते हैं। धूम्रपान, तंबाकू पूरी तरह वर्जित है। कोर्स पूरी अवधि पूरा 10 दिन तक है। कोर्स कैसे बुक करें? www.dhamma.org पर जाएं, अपनी भाषा चुनें, कोर्स या लोकेशन में अपना राज्य चुनें, तारीख देखकर अप्लाई कर दें, फॉर्म और सबमिट कर दें। स्वीकृति ईमेल पर आएगी। तकनीक कैसे काम करती है? शील, नैतिक आधार, 5 नियम। समाधि, आनापानी, सांस का निरीक्षण पहले 3-4 दिन तक। सांस को नाक के छिद्रों के आसपास देखते हैं, सांस अंदर जा रही है या बाहर। बस इतना ही। सांस को ना बदले, ना गहरी करें, ना रोके। उद्देश्य क्या है? मन को एकाग्र और स्थिर करना। मन बहुत भटकता है। आनापाना उस भटकन को कम करता है और ध्यान की नींव तैयार करता है। पन्ना यानी विपश्यना, शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण। पूरे शरीर में उत्पन्न होने वाली शारीरिक संवेदनाओं का निरीक्षण, जैसे गर्मी, ठंड, दर्द, खुजली, भारीपन, कपकपी, पसीना आदि। ध्यान को सिर्फ पैर तक और पैर से सिर तक घुमाते हैं। उद्देश्य क्या है? शरीर मन के बीच संबंध को समझना, अनित्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना, समता विकसित करना। इस कोर्स को पूरे करने के बाद घर पर भी कर सकते हैं। रोज 1 से 2 घंटे घर पर अभ्यास जरूर करें। निष्कर्ष, विपश्यना कोई जादू नहीं है, यह मेहनत है, लेकिन यह मेहनत आपको आजीवन शांति देगी। लाखों लोग इससे गुजर चुके हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी, स्टूडेंट, हर कोई। बुद्ध का दिया यह उपाय आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप भी शांति चाहते हैं तो आज ही धम्म.org पर जाकर कोर्स बुक करें जो बिल्कुल फ्री है।